नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर 12th बायोलॉजी का आवर्त बीजी पादपों में चरण। एक बार आप पिक्चर सेट कर लीजिए, जो 3 बिंदियां दिखाई दे रही है कोने में आपको, वहां पे आप 360 या 480 सेट कर लीजिए। देखिए आगे, अभी तक हम जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसकी विधियां पढ़ रहे थे। पहली जो हमने विधि पढ़ी वो हमने पढ़ी कर्तन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो पहली विधि है वो है कर्तन थी, कटिंग, वो हम पढ़ चुके। ये दो थी, ये स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, जिनके बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके। एक बार आप फिर से एक बार देखना चाहें तो देख लेना। जो दूसरी विधि है इसकी वो है दाब लगाना। जो दूसरी विधि है वो है दाब लगाना या फिर माउंड। दाब लगाना मतलब लेयरिंग हो गया ये। और जो तीसरी विधि है वो थी रोपण। तो अभी जो है वो कर्तन हम पढ़ चुके हैं और दाब लगाना दूसरी विधि है, ये पढ़ रहे हैं ये। तो देखिए आगे इसके अंदर जो दाब लगाना क्या होता है। देखिए हमने जो कर्तन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कर्तन मतलब कटिंग, कि आप तने या फिर पत्ती या फिर जो टहनी है, जब आप उसकी कटिंग ले रहे हो, कटिंग का मतलब ये हो गया कि आपने जो मेन पादप है उसमें से आपने वो टुकड़ा काटा है, मतलब आपने मुख्य जो पादप भाग है, मुख्य जो पादप, उसमें से आपने किसी भाग को काट करके अलग किया, वो थी कर्तन। लेकिन जो दाब लगाना है, ये जो लेयरिंग है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो पादप का जो भाग है, जो कायिक भाग है, उसे मुख्य पादप से अलग नहीं किया जाता, बल्कि उसके लगी हुई स्थिति के अंदर ही उसको क्या किया, उसमें कलिकाओं का और उपस्थानिक जड़ों का क्या किया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। तो देखिए दाब लगाना क्या होता है कि यदि कायिक प्रवर्धन के अंदर मुख्य पादप से उस पादप भाग को अलग किए बिना ही नए मतलब उसमें उपस्थानिक कलिकाओं को और नई जड़ों का निर्माण करवाना, ये दाब लगाने में आता है। दाब लगाने के जो लेयरिंग है ये दो प्रकार से की जा सकती है। इसकी दो विधियां हैं मुख्य रूप से जो मानव निर्मित है। कौन कौन सी? टीला दाब और दूसरी है वायु दाब या फिर गुट्टी लगाना। पहला है टीला दाब, माउंड लेयरिंग, और दूसरी है वायु दाब या फिर गुट्टी लगाना। एक बार पहले इसको देख लेते हैं अपन। टीला दाब, टीला का मतलब वो हो गया किसी मिट्टी का कोई एक ढेरा होता है, वो हो गया ये टीला। माउंड लेयरिंग, देखिए 2-3 कॉमन सी बातें हैं। सबसे पहले तो इनमें जो टीला दाब विधि, इन दोनों में मेन अंतर क्या है। देखिए जो टीला दाब है, ये जो टीला दाब विधि अपनाई जाती है, ये उन पौधों के लिए अपनाई जाती है जिनकी टहनियां सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी पतली होती है, जिन्हें आप आराम से झुका सकते हो। जिनकी कैसी है, जिनकी जो टहनियां वो कैसी है, वो पतली है और जिन्हें आप आराम से झुका करके जमीन तक ला सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, मोगरा है, उसकी टहनी को आप आराम झुका के जमीन में दबा सकते हो। तो देखिए कैसे होता है कि टीला दाब कैसे लगाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी छोटा पादप है जिसकी टहनी को आप झुका सकते हो, वो बता देता हूं एक बार में। जैसे मान लीजिए कि ये एक पादप है, ये एक पादप है, इसमें ये टहनियां हैं, ये इसकी पत्तियां हो गई, ये इसकी टहनी हो गई, ये इसकी जड़ें हो गई, ये हो गई मिट्टी जिसमें ये लगा हुआ है। ये एक पादप है। ये हमें इसमें कौन सा टीलादार विधि अपनानी है, मतलब ये ऐसे मान लीजिए मोगरे का पादप है, इसमें हमें टीलादार विधि द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियली हमें नया पौधा तैयार करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी भी, इसकी जो ये डाली है, इसको हमें इससे अलग किए बिना ही प्रवर्धन करवाना। कैसे कि ये जो डाली है इसे हम क्या करेंगे कि पकड़ करके नीचे झुका लेंगे। ये इस प्रकार से, ये टहनी को क्या कर लिया हमने, ये है टहनी, इस टहनी को हमने यहां पे झुका लिया। झुका करके इसका ये जो बीच वाला भाग है, जहां पे लगभग 2-3 पर्व संधियां जरूर होनी चाहिए, यहाँ पे ये जो 2-3 पर्व संधियों युक्त भाग है, इसको मिट्टी के अंदर यहां तक झुका करके और थोड़ा सा इसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। ये मिट्टी से इसको दबा देते, कौन सी को, पर्व संधियों को दबा दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इस टहनी का जो शीर्ष वाला भाग है, जिस पर पत्तियां लगी हुई है या फिर कलिकाएं लगी हुई है, इसे ऊपर ही रखना है, मतलब जमीन से बाहर ही रखना। हमें केवल क्या करना है कि इस टहनी की 2-3 पर्व संधियों को मिट्टी में दबा देनी है। हम लगभग 15 से 20 दिन बाद, अच्छा उसके अलावा इसका जो पानी वगैरह देते हैं वो गीली मिट्टी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद में हम क्या देखते हैं कि जो मिट्टी में जो भाग दबाया गया था, जो पर्व संधियां दबाई गई थी, क्या होता है कि उस जगह से, उन पर्व संधियों से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। किसके? अपस्थानिक
जड़ें, यहां से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें निकल आती है या फिर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। और जब यहां से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो आप ऐसे कीजिए, अब इस टहनी को यहां से आप काट दीजिए, या फिर जमीन के जो ऊपर वाला भाग है चाहे आप यहां से काट दीजिए, यहां से आप इसको काट करके मुख्य पादप से अलग कर दीजिए। आप उठाइए, चाहे तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर जहां से आप मिट्टी समेत उठा करके जहां पे वो गमले में लगाना है वहां पे लगा दीजिए, या फिर जो भी जो भूमि है वहां पे आप लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहां से कोई कटिंग नहीं की, हमने इसके जो पादों का जो जुड़ा हुआ भाग था इसी को मिट्टी में दबाया, यहीं से अपस्थानिक कलिका इसमें विकसित करवाई, और जब अपस्थानिक कलिका विकसित हो उसके बाद में हमने काट करके यहां से अलग कर लिया। तो ये होती है टीला दाब विधि, माउंड लेयरिंग। टहनी को ये जो काम मिली जाती है, ये काम मिल जाता है उन पौधों के लिए कि जिनकी टहनियों को अपन आराम से पकड़ करके जमीन के नीचे दबा सकते हैं। ये उदाहरण के रूप में बता दूं, इसका हो जाएगा मोगरा। मोगरे के अंदर आराम से हम ये टीलादार विधि द्वारा नए पादप विकसित करवा सकते हैं। आप अगर चाहे तो ये जितने भी इसकी टहनियां हैं, आप उन जितने ज्यादा दब सके उन टहनियों से आप नए पौधे विकसित करवा सकते हैं। यहां से ये जो दूसरी विधि है, पहला हो गया टीलादार विधि, माउंट लेनी, उदाहरण हो गया इसका मोगरा हो गया जैसे, या और भी कोई पादप हो सकता है जिनकी आप टहनी आप झुका सकते हो। दूसरी है वायुदाब, और इसका जो कॉमन सा नाम जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं गुट्टी लगाना, वायुदाब, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। दाब लगाने में दूसरी विधि हो गई वायुदाब या फिर गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना ये ऐसे ही, गुट्टी का जो इंग्लिश है वो भी गुट्टी ही हो जाएगा। ये जो है वायुदाब विधि, ये उन पौधों के लिए अपनाई जाती है जिनकी जो टहनियां है वो मजबूत होती है, जिनको हम पकड़ करके झुका नहीं सकते। ये किसके लिए काम लेते थे? ये उन पौधों के लिए काम ले लेते थे जिनकी टहनियों को आराम से झुका सकते हैं। जबकि ये जो वायुदाब है ये उन पौधों के लिए काम में ली जाती है, फिर खास पौधे के इनको आप वृक्ष बोलो आप, कि ये उन वृक्षों के लिए काम में ली जाती है जिनकी टहनियों को आप झुका नहीं सकते। उनके लिए अगर ऐसे जो पादप, ऐसे जो वृक्ष हैं जिनके टहनियों को हम झुका नहीं सकते, और अगर हमें उनमें कायिक परिवर्तन करवाना हो, कृत्रिम रूप से नए पौधे तैयार करने हो, तो हमें फिर वायुदाब या गुट्टी लगाकर काम निकालना पड़ता है। ये कैसा होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो वृक्ष है या फिर जो पादप जो है जिसकी टहनी है जिसे हम नहीं झुका सकते, उस टहनी के ऊपर से जहां से हमें विकसित करवाना है वहां पे इस जाकी उस टहनी पर जो 2-3 पर्व संध्या होती है, उस पर्व संध्या के ऊपर से हम छाल को गोलाकार वलय आकार में उतार लेते हैं। मतलब जैसे ये टहनी मान लीजिए और यहाँ पे 2-3 पर्व संध्या है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसकी जो छाल है इस छाल को आप चाकू से किसी भी थोड़ा सा क्या कर लो, उतार लो। ये यहां से क्या हो गया, ये नेक्ड हो गया ये। अब यहां पे क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ी सी रुई या फिर जो बोरी वगैरह है जो काफी देर तक गीली रहे, उसको हम क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। पहले हमने क्या किया, जो टहनी थी इस टहनी को क्या किया, हमने छाल को उतार दिया गोलाकार वलय के रूप में। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पे पर्व संध्या जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये उतार के हमने क्या, यहाँ पे बोरी लगा दी, या फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे रुई भी बांध देते हैं। ये बांध यहाँ पे बांध दिया। अब जस्ट इसके ऊपर वाली जो टहनी है उस पर हम क्या करते हैं, जल का कोई भी एक पात्र, जल का कोई भी एक पात्र यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टहनी से बांध दिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जल भर दिया। ये है जल का पात्र। और इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें क्या कर दिया हमने, ये जल हो गया, ये क्या हो गया, जल का पात्र हो गया। ये ऊपर वाली क्या हो गई, ये हो गई साफ टहनी हो गई ये। अब क्या करेंगे, इस पात्र में हम छोटा सा एक छिद्र करते हैं। इस छिद्र के पास में से यहां से चाहे अंदर से लो कैसे भी, एक क्या है रस्सी लेके आते हैं, यहां से क्या रस्सी जोड़ते हैं, और वो जो रस्सी है आपने यहाँ पे जो रुई वगैरह बांधी है इसमें, इसके चारों तरफ आप क्या करते हैं, इसके विलय रूप में इसको बांध देते। इस प्रकार से ही होगा क्या इससे, कि यहाँ पे जो इस पात्र में जो छेद है इसमें जो जल की बूंदे आ रही है वो इस रस्सी से थोड़ी थोड़ी क्या है, रिस्ट क्या हो जाएगी, ये जो रुई है इसको हमेशा गीली रखेगी। होगा क्या उसके बाद में, कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि ये जहां पे यहाँ पे जो पर्व संध्या थी, उन पर्व संधियों के लगातार गीली रहने से यहां से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाएगा। क्या बन जाएगी, अपस्थानिक जड़ें। यहां से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा। जब यहां से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण, मतलब 15-20 दिन का टाइम लग जाता है इसमें, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाए तो आप यहां से इसको, याद हो गया यहाँ पे, तो आप इस ये जो टहनी है इसे आप इस मुख्य पादप से क्या कर दो, काट करके अलग कर दो, और आप इसे ले जाकर जहां पे भी आपको इसको रोपाई करनी है वहां पे आप रोप दो। हाँ, ये है कि जहां से आपने वली रूप में काटा है और आपने जो गीली मिट्टी लगाई थी, इसी भाग को कहते हैं गुट्टी। ये जो गुट्टी नाम पड़ा इस वायुदाब विधि, गुट्टी लगाना। पहले बात होती है वायुदाब मतलब ये हो गया कि ये वायु के अंदर है, ये
ऊपर वो जमीन से ऊपर है तो ये वायुदाब हो गया। और ये जो आपने जो बांधी है गीली मिट्टी से इसके यहाँ पे जो धागा से बांधा है, ये रुई वगैरह लगा कर पर्वतसंधियों के, हम इसे बोलते हैं गुट्टी। तो इसके आधार पर क्या हो गया, गुट्टी लगाना, ये नाम हो गया। ये मुख्य रूप से उन पौधों में काम ली जाती है जिनके टहनियों को अपन नहीं झुका सकते, खासतौर से बरगद। बरगद जैसे हमारे आसपास में है और हम देखते रहते हैं कि वैसे कई बार क्या होता है कि जड़ें से निकल जाती है, वो जड़ें इतनी नीचे खूब बड़ी हो जाती है, नीचे आ जाती है और फिर वो जमीन में चली जाती है ये। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, पहले हो गई थी कर्तन की दो थी, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, वो हम पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाने की दो विधि थी, टीलादाब विधि और वायुदाब विधि। अगर दोनों में आप अंतर की बात करो तो ये हो जाएगा कि टीलादाब विधि है, ये उन पौधों के लिए काम में ली जाती है कि जिनकी टहनियों को अपन आसानी से झुका सकते हैं। और जो वायुदाब या गुट्टी लगाना है, ये हम उन पौधों के लिए काम में लेते हैं जिनकी टहनियों को अपन आराम से झुका नहीं सकते।